सुदामा चरित। सुदामा चरित जो पद हैं ये नरोत्तम दास जी द्वारा लिखित हैं और नरोत्तम दास जी ने कुछ एक पद ही लिखे हैं, पर इसमें उन्होंने अपनी गहरी छाप साहित्य में छोड़ी है। उनके पदों में लयात्मकता है और उनका जो वर्णन है वो एक तरह से चित्रात्मक वर्णन है और ब्रज भाषा का माधुर्य इन पदों में प्रस्तुत होता है। और ब्रज भाषा की विशेषता है कि इसमें उकारांत शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है। उकारांत यानी कि जैसे रह्यो शब्द, जैसे इसमें तीसरी पंक्ति में आया है, ओ सो तुम हमको दियो, ये जो ओ शब्द का प्रयोग होता है इसे ओकारांत कहते हैं। तो ब्रज भाषा में इन शब्दों का विशेष प्रयोग होता है। ब्रज भाषा बहुत ही जिसे कहें ना कि बहुत ही मीठी भाषा है, सुंदर भाषा है, इसमें लय है इस भाषा में, और ये भावात्मक भाषा है ब्रज भाषा। और ये जो सुदामा चरित, सुदामा जी के चरित्र को इसमें प्रस्तुत किया गया है। और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता की, जिसमें किसी खंड का वर्णन किया है। इसमें पूर्ण वर्णन नहीं है, पर सुदामा श्री कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र हैं और जब वो अलग हो जाते हैं तो श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन जाते हैं। और जो सुदामा है वो बहुत ही निर्धन होते हैं और उनकी पत्नी जो है वो सुदामा को अनुरोध करती हैं कि आप श्री कृष्ण बहुत ही समर्थ हैं तो आप उनके पास, और आपके मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, तो आप उनके पास जाकर सहायता के लिए आप उन्हें कहिए। तो जो सुदामा है वो बहुत ही संकोच करते हैं कि मैं किस तरह से उनके पास जाऊं, और सुदामा उनसे कुछ मांगना नहीं चाहते हैं, पर अपनी पत्नी के कहने पर उन्हें जाना पड़ता है। और जब वो पहुंचते हैं कृष्ण के द्वार पर, कृष्ण के महल के द्वार पर, तो वहाँ का जो वर्णन है वो इस सुदामा चरित में किया गया है। सीस पगान जंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसी के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाना को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकीसो वसुधा अभिकामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे हम ये एक बार या दो बार जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो अपने आप ही हमें इस ब्रज भाषा की गहराई को, इनके शब्दों के अर्थों को हम तुरंत स्वतः ही समझ लेते हैं। इसमें हम कितने ही शब्दों का प्रयोग हम स्वयं भी करते हैं। सीस कहते हैं सिर को, सिर के ऊपर। पगा, पगा शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर जो सिर पर हम बांधते हैं, पगा मतलब पगड़ी, पगड़ी को कहा है। और जंगा, जंगा कहते हैं तन पर जो धारण करते हैं वो वस्त्र या कुर्ता। और इसमें प्रभु का अर्थ होता है वही ईश्वर। और जाने को यानी कि न जाने कौन, जाने को, अही बसे के ही ग्राम। इसमें ग्रामा शब्द में इसमें बताया कि गांव में, किस गांव से ये बसने वाला व्यक्ति जो है वो यहाँ आया है, इस तरह से उन्होंने उद्गार व्यक्त किए हैं। फिर उसका चित्रात्मक वर्णन किस तरह से है कि ना, जो द्वार मतलब हो गया दरवाज़ा, और धोती जो है वो फटी हुई है, और दुपट्टी का अर्थ होता है शरीर पर धारण करने वाला वस्त्र, लटी का अर्थ होता है लटक रही है, अरु और पाँव, जो उनके पाएँ हैं उसमें कोई भी उनके उसमें वस्त्र नहीं है, लटक रहा, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। पाँव में, पाँव में कहीं कुछ भी नहीं धारण किया हुआ, जूते नहीं है। उपानह, उपानह शब्द का अर्थ होता है
जूता, पाए मतलब पैर में, नहीं समा, कुछ भी नहीं है उसमें समाया हुआ, कहीं कोई पैरों में कोई जूता या कुछ नहीं है पहना हुआ। द्वार खड़ो द्विज, अब इसमें द्वार खड़ो, देखो जब हम शब्द पढ़ते हैं ना, द्वार खड़ो, द्वार मतलब दरवाजा, खड़ा मतलब खड़ो मतलब खड़ा है। द्विज, द्विज किसको कहते हैं? ब्राह्मण को। दुर्बल, एक दुर्बल एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा। रहो चकीसो वसुधा अभिरामा, अब इसमें कह रहे हैं कि ना जो दुर्बल ब्राह्मण कमजोर है वो चकित होकर, वसुधा कहते हैं हम धरती को, तो चकित होकर वो धरती को देख रहे हैं। और किसको? सुंदरता को, इस द्वारका नगरी की सुंदरता को, द्वारका नगरी के महल के द्वार को वो इस सुंदरता को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और पूछत यानी कि पूछ रहे हैं। दीन दयाल, जो सबके दुखों पर दया करने वाले हैं, दीनों पर, दुखी दरिद्र पर दया करने वाले, यानी श्री कृष्ण का धाम। धाम हम कहते हैं ना, हम कहीं धाम जा रहे हैं या उसकी स्थान पर स्थान कहते हैं धाम को, यानी कि जहाँ श्री कृष्ण भगवान निवास कर रहे हैं, तो जो दीन दुखियों पर दया करने वाले, ऐसे श्री कृष्ण के भवन को जो हैं वो पूछ रहे हैं। बतावत अपनो नाम सुदामा, देखो इसमें शब्दों का अर्थ हम जैसे ही पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है। बतावत बता रहे हैं, अपनो अपना, नाम क्या नाम बता रहे हैं? अपना, सुदामा। ये हमने जो हमने समझा, ये हमने इसके शाब्दिक अर्थ को बहुत अच्छे से समझा। इस प्रस्तुत पद्यांश में सुदामा और श्री कृष्ण की जो कहानी है उसका एक अंश इसमें प्रस्तुत किया गया है। और सुदामा जो है वो बहुत ही अपनी आर्थिक परेशानियों से बहुत ही परेशान थे, वो तंग आ गए थे। तो पत्नी के कहने पर वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं। तो श्री कृष्ण का द्वारपाल जब उन्हें देखता है, जब पहुंच जाते हैं, तो द्वारपाल जब उन्हें देखता है तो बहुत ही अचंभित हो जाता है। और वो श्री कृष्ण के पास जाता है और कहते हैं, द्वारपाल ने सुदामा को देखा और श्री कृष्ण को संदेश बताते हैं कि हे प्रभु, ये द्वार पर एक बहुत ही दीन निर्बल ब्राह्मण आया है। अब उसका वर्णन क्या किया? वर्णन ये बताया कि ना कि उसके सिर पर ना तो पगड़ी है, ना शरीर पर कुर्ता है, सीस पगा, ना जंगा तन में, सीस पगा सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कुर्ता नहीं है, जंगा नहीं है, जंगा मतलब कुर्ता, तन पर शरीर पर नहीं है। और हे प्रभु, जाने को यही बसे के ही ग्रामा, तो कहते कि हे प्रभु, ये जो जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है, तो जाने किस ग्राम का वासी है। और इसकी जो धोती फटी सी, जो धोती है वो बिल्कुल इसकी फटी हुई है। और इसका जो लट्टी दुपट्टी, यानी कि उसका जो अंग का वस्त्र है वो लटी मतलब लटक रहा है, दुपट्टी मतलब अंग का वस्त्र, इसके शरीर पर का जो वस्त्र है वो लटक रहा है। अब बताएं ऐसा कौन व्यक्ति आया है? और जाने किस ग्राम का वासी है जिसकी धोती भी फटी है, अंग वस्त्र भी लटक रहा है, और पैर में अरु पाएँ, अरु मतलब और, पाएँ मतलब पैर में, उपानह, उसने कुछ नहीं डाला हुआ है पैर में, क्या? जूता, उसके पाँव में कुछ भी मतलब नहीं समाया हुआ, कुछ भी जूता उसने धारण नहीं किया हुआ है, मतलब जिसके पैरों में जूते तक नहीं हैं, वस्त्र फटे हुए हैं, जिसके शरीर पर कुर्ता भी नहीं है। पर जाने कौन ये ऐसा फटी धोती हुआ जिसके अंग का वस्त्र लटक रहा है, ऐसा कौन जाने आया है? और वो भी द्वारका नगरी में, द्वारका नगरी के महल तक आया है। और वह महल, द्वारका नगरी के महल की इस धरती की सुंदरता को बहुत ही चकित होकर देख रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है। चकिसो वसुधा अभिरामा, और वो इस सुंदरता को, अभिरामा मतलब सुंदरता को, चकित होकर इस धरती की सुंदरता को, महल को देख रहा है। और पूछ रहा है, पूछत, और पूछ रहा है किसको? दीन दयाल को, दीन दयाल के धाम को, दीन दयाल कहाँ रहते हैं, मेरे उनके कृष्ण कहाँ पर हैं, ये पूछ रहा है। और पूछने पर बतावत अपनो नाम सुदामा, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है।